बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। सुनियति कल भरत बरे बान, आरती प्रीति विनय नय सान। शोक मगन सब सभा खभारु, मनहु कमल बन पर तुषारु। कहि अनेक विधि कथा पुराण, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञान। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तात जान करहु गलान, ईस अधीन जीव गति जान। तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक न साई। दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। मिटियहि पाप प्रपंच सबे, अखिल अमंगल भार। रामा अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव्यों सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहो सुभाउ सत्य शिव साथी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाय, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराय। सो मुनिगण निकट बिहग मृग जाय, बाधक बधिक बिलो की पराय। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हि मैं जानऊ नीके, करऊँ काहे अस मैं जस जी के। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागा, तनु परिहरऊ प्रेम पन लागू। तासु वचन मेटत मन सोचू,
ते ही ते अधिक तुम्हारे संकोच, तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवसि जो कयऊँ चयऊँ सोई कीना। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कयऊँ करऊँ सोई आजु, रामा कयऊँ करऊँ सोई आजु। सत्य संध रघुबर वचन, सुनी भा सुखी समाजु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यों सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हे भरत, मेरे स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहते होने अकाजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। बहुरी विचारी परस पर कयन, रघुपति भगत भगति बस अयन। सुधि करी अम्बरीश दुर्बासा, भेद सुरपति निपट निरासा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलाद। लगी कान कयई धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतई, निज गुण शील राम बस करतई। सुनि सुरमत सुर गुर कयऊ, भले तुम्हारे बड़े भागु। रामा भले तुम्हारे बड़े भागु। सकल सुमंगल मूल जगे, भरत चरण अनुरागु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यों सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने, सुनिए ना बच्चा, बैठो सुनो। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने भी
नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेविकाई, कामधेनु सै सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाय बिबसे रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जानि राम परिछाहि। सुनि सुर गुर सुर सहमत सोचि, अंतर्जामी प्रभु ही सैकोचि। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। करि विचारु मन दीनी टीका, राम रजाय से आपन नीका। निजपन तजि राखेउ पनु मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। रामा सब विधि सीता नाथ। करी प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुगे हाथ। मंगल मंगल हारी, द्रव्यों सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो सब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माँ प्रतिमा